नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं मनीष कुमार झा। अभी मैं हूं गोविंदपुर प्रखंड अंतर्गत बागसुमा पंचायत में, जहां के मुखिया जी हमारे साथ हैं। सवाल वही जो लगातार मैं पूछता आ रहा हूं और इसका जवाब शायद मुख्यमंत्री छोड़कर और किसी के पास नहीं है। सवाल मैया सम्मान योजना को लेकर, सवाल अबुआ आवास योजना को लेकर। स्वागत जी, नमस्कार। सवाल यही है कि मैया सम्मान योजना को लेकर महिलाएं लगातार हर पंचायत भवन में आ रही हैं और उन्हें लगता है कि उनका फॉर्म मुखिया जी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि गाड़ी तो घूमी है, प्रचार गाड़ी में तो प्रचार हुआ है कि मैया सम्मान योजना का भी लाभ मिलेगा। तो दोषी हो रहे हैं मुखिया जी, जबकि पोर्टल सरकार नहीं खोल रखी है। आपके यहाँ की क्या स्थिति है? बस सेम यही स्थिति है। गाड़ी जो है गांव-गांव में घूम करके प्रचार तो कर रही है मैया सम्मान योजना की, अबुआ आवास की, लेकिन वस्तु स्थिति ये है कि वही जब हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेटर से, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर से पेंशन की, तो बोल रहे हैं साइड ही उसका नहीं खुल रहा है। जिसका सिलेक्शन हुआ था पहले, उसमें भी जो है लगभग 25% ऐसी महिलाएं हैं जो लाभ से वंचित हैं। तो सवाल यही उठता है कि भाई मुखिया जी का रोल कहाँ है? नहीं, हम लोग का तो जितना भी सरकार का जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, हम लोग तो चाहते हैं कि जितना अधिक से अधिक लाभुकों को दे करके और अपना पंचायत का, अपना गांव का विकास करें। लेकिन देखिए, अबुआ आवास में भी जो है 300 साढ़े 300 जो है हम लोग लिस्टिंग किए हुए थे, ग्राम सभा में भी डाल करके भेजे हुए थे, लेकिन उसमें से एक ही बार जो है पहला किस्त दिए, पहला लिस्ट में 50-52 करके प्रत्येक पंचायत में। उसके बाद से जो है ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है, सेकंड लिस्ट जारी ही नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण हम लोग दे नहीं पा रहे हैं। अबुआ आवास में भी जिसको एक किस्त मिल गया उसे दूसरा नहीं मिल रहा है, 2 मिल गया तो तीसरा नहीं मिल रहा है। कितना दबाव वो लोग आपके ऊपर बना रहे हैं, आखिर कहाँ अटका हुआ है? जी हाँ, हम लोग भी जो है ब्लॉक में जा कर के जो है वार्तालाप करते हैं। जो आवास का कोऑर्डिनेटर है उनसे भी संपर्क करते हैं तो कहते हैं फ़ोन में पैसा नहीं है, फ़ोन में पैसा नहीं है। और हकीकत बात है कि 3 महीना 4 महीना में एक किस्त मिल रहा है। जिसको पहला किस्त मिला है, फिर 4-6 महीना के बाद जो है उसको दूसरा किस्त मिल रहा है। यहाँ तक कि जो है गरीब किसान वर्ग का आदमी जो मिट्टी का घर में रहता था, जो तोड़ के बनाया है, काफ़ी कठिनाई हो रहा है, जिसके कारण बार बार मुखिया लोग को आकर के परेशान कर रहे हैं। लेकिन हम लोग भी विवश हो गए हैं। अपडेट जो है पेमेंट मिलता नहीं है उन लोग को, जिसके कारण हम लोग को सुनना पड़ता है। शिक्षित मुखियाओं में से एक आपका भी नाम सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, सबसे ऊपर है। आपके जो अध्यक्ष हैं संगठन के, वो लगातार मांग कर रहे थे केंद्र सरकार फंड दे, राज्य सरकार फंड दे। क्या स्थिति है अभी तक, क्योंकि विकास का काम लगभग ठसा है? जी हाँ, हम लोग भी संपर्क किए हुए थे। हमारे जो प्रखंड के मुखिया संघ के अध्यक्ष थे, उनसे भी हम लोग बैठ कर के चर्चा किए हुए थे। जिला अध्यक्ष जो है उनसे भी जो है संपर्क किए हुए थे। सभी ने जो है मिल कर के डीसी साहब के पास भी बात को रखे थे। यहाँ तक कि जो है पूरे झारखंड के मुखिया संघ के जो है और मिल करके सीएम साहब का आवास में भी जो है घेराव किए थे। लेकिन अभी तक ना ही हम लोग को फ़ोन मिला है, ना ही सुचारू रूप से जो है अबुआ आवास का पेमेंट जो है लाभुकों को मिल रहा है। इसीलिए हम लोग काफ़ी दुखित है। और हम लोग आशा ही नहीं, हमको तो लगता है कि नेक्स्ट बार हम लोग जाएंगे चुनाव प्रचार के लिए पब्लिक के घर गांव, तो लगता है कि इस बार हम लोग को वोट ना दे करके हम लोग को केवल जो है और केवल उन लोग का बात ही सुनना पड़ेगा। अभी आपके यहाँ बगल में कस्तूरबा विद्यालय है, जो ऐसे बच्चों के लिए जो ड्रॉप आउट है, जो नहीं पढ़ पा रहे, उसमें स्थानीयों को कितना लाभ मिल रहा है? जी हाँ, यहाँ जो है पूरे हमारे प्रखंड स्तर के ये है, इसमें जो है सिदूर इलाके का ही जो है बच्चों का ज़्यादा इस पर जो है मतलब नामांकन होता है। इसलिए कि जिस गांव में स्कूल दूरी पर पड़ता है, उस कैटेगरी के बच्चे जो है छात्राएं जो है और इस कस्तूरबा विद्यालय में नामांकन होती है। बाकी स्थानीय को भी जो है प्राथमिकता दी जाती है। जैसे
विकलांग हो गए हैं, विकलांग बच्चे जो हैं उसके लिए, प्लस जो है अत्यधिक गरीब है इसके लिए स्थानीय को भी जो है प्राथमिकता दिया जाता है। आखिरी प्रश्न रहेगा आपसे कि आपके क्षेत्र में अगर विकास का हम बात करें तो उसमें क्या कमी आप देख रहे हैं जो मूलभूत जनता के लिए होना चाहिए था? देखिए, इसमें जो है विकास के काम जो है 2024 से ही हम लोग का बाधित है, क्योंकि फ़ोन का अभाव में हम लोग जो है ना ही नाली गली रोड कुछ भी बना नहीं पा रहे हैं। छोटा छोटा काम में भी जो है हम लोग को फ़ोन का अभाव के कारण जो है पड़ा हुआ है। और ख़ास करके ज़्यादा से ज़्यादा हम देख रहे हैं कि सांसद विधायक का लोग का जो है फंड, माननीय जैसे सांसद महोदय है, माननीय विधायक महोदय है, उन लोग का फंड रिलीज हो रहा है, जहाँ तहाँ शिलान्यास भी कर रहे हैं, उन लोग का काम ठीक है। और हम लोग निचला स्तर के हैं, पंचायत स्तर के हैं, और हम लोग का निचला स्तर का ही जो है फंड को जो है बंद कर दिया गया है। भगवान जाने सरकार के पास पैसा का अभाव है कि क्या है, ये तो हम लोग नहीं जानते हैं। लेकिन इतना जानते हैं कि जब तक हमारे निचला स्तर पंचायती स्तर विकास नहीं होगा तब तक जिला का और राज्य का विकास असंभव है। आखिर कारण क्या है? अगर फंड नहीं रहता तो किसी को नहीं मिलता। आपने तो बहुत अच्छा चीज़ को छुआ है। यदि फंड है तब तो शिलान्यास कर रहे हैं, चाहे वो विधायक हों या सांसद हों। मुख्यमंत्री आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार हमें वहाँ से फंड नहीं दे रही है, जिसके चलते हम 15वां वित्त के तहत विकास नहीं कर पा रहे हैं। आपके नज़र में क्या है? बात तो कुछ है, जैसे फंड अगर नहीं रहता तो फिर सांसद, माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक महोदय के अनुशंसा से जो काम हो रही है, चाहे वो DMFT से हो, चाहे और भी मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से हो, फंड तो है, जिस कारण जो है विधायक, माननीय विधायक लोग जो है यहाँ वहाँ जा कर के शिलान्यास कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं धरातल पर। लेकिन हम सब मुखिया जितने भी हैं लगभग 2024 से हम लोग का काम पेंडिंग पड़ा हुआ यानी है। गदगद रहेंगे विधायक जी और गाली सुनेंगे मुखिया जी। जी हाँ, पंचायत स्तर के तो हम लोग निचला स्तर के प्रतिनिधि है, इसलिए स्वाभाविक है कि गांव में विकास नहीं होगा, पंचायत में विकास नहीं होगा तो हम ही लोग को दो बात सुनना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये मुखिया जी जो हमें बता रहे थे कि भाई संसद और विधायक के लिए तो फंड है, और यदि वो फंड नहीं है तो फिर शिलान्यास कहाँ से हो रहा है, काम कहाँ से हो रहा है। और यदि बात 15वें वित्त की हो, यदि बात ग्राम पंचायत को सुदृढ़ करने की हो, तो उस समय केंद्र राज्य पर और राज्य केंद्र पर ठीकरा फोड़ते हैं। आखिर विकास कब होगा? जो इन्होंने कहा कि शिलान्यास करेंगे विधायक जी और गाली सुनेंगे मुखिया जी।